हेलो बाल मित्रों, आप कैसे हो। आज हम आप सबका इडियो स्पार्क चैनल पे स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 5 गुजराती धोरण 5 में सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का शीर्षक है तमारो मत आपो, मतलब आप अपना वोट दीजिए। तो यहाँ लिखा है चालो गाइए गीत को। तो पहले हम ये गीत गा लेते हैं, फिर हम इसकी मतलब समझेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। वात कहूँ भाई वात कहूँ, सरस मजानी वात कहूँ, एक हतो अलबेलो, लोको अने कहतो घेलो, नाक जीव तो लांबू लच, लांबू 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 लच, नाक मजानी डाल गनी, पाखी बैठा टोले वली, काबर आवी चकली आवी, कोवल आवी ने टुहकी, कागडो बैठो आवी तया, कूकडो करे कूक रे कूक, आवी अलबेलो ने छीक, हाँ छी, पंखियों ने लगी बीक, बीक लगी ने उड़िया दूर, फुडुर फुडुर भाई फुडर फुडर। तो ये कैसा लगा। इस गीत को लिखा है मोहनलाल शाह पटेल ने। तो चलिए अब हम इसके मतलब समझते हैं। तो ये एक चिड़िया है, ये चिड़िया गाना गा रही है और चिड़िया क्या गा रही है ये जानते हैं। बात कहूँ भाई बात कहूँ, मतलब मुझे एक बात कहनी है। सरस मजानी बात कहूँ, एक मतलब बहुत मज़ेदार बात कहनी, अच्छी बात कहनी है। एक हतो अलबेलो, मतलब एक अलबेला था। लोग को अनेक कहते घेलो, लोग उसे क्या कहते थे, घेलो कहते थे। नाक जो तो लांबू लच, और उसकी जो नाक क्या थी, बहुत लंबी थी। कैसी थी, लांबू 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 लच, लंबी सी नाक थी। नाक मजानी डाल गनी, और नाक क्या थी, मतलब वो डाली बन गई थी। उस डाली पे क्या करते थे, पंछी बैठा करते थे। तो पंछी बैठा टोले वली, काबर आवी। अब काबर किसे बोलते हैं, काबर मैना को बोलते हैं। तो काबर आवी चकली आवी, चकली स्पैरो को, काबर मैना को। कोयल आवी ने टहकी, और कोयल आई तो क्या की, टिहुक टिहुक की। कागडो बैठो आवी त्या, फिर उस पे कागडो मतलब कौवा भी आया, कौवा भी बैठा। कुकडो करे कूक रे कूक, और फिर कौन आया, कुकडो मुर्गा भी आया, मुर्गा भी उस पर कुकड़ू कुक किया। फिर आवी अलबेलो ने छीक, तभी एक उस अलबेलो को क्या आ गई, अलबेलो के चोंच पे जो लोग बैठे थे तभी अलबेलो को क्या आ गई, छींक आ गई। अलबेलो ने क्या कैसे छींक मारी, आ छी। तो अलबेलो ने जैसे छींक मारी, पंखियों ने लागी बीक। अलबेलो ने छींक मारी तो पंखियों को क्या हो गया, पंछियों को डर लगी। बीक लगी ने उड़िया दूर, और जैसे उन्हें डर लगी तो क्या हो गया, वो दूर उड़ गए। फुर्र फुर्र करके वो उड़ गए। तो कितनी अच्छी गीत थी बच्चों, और इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा। किसने लिखा है, मोहनलाल शाह पटेल। तो इस पेज पे बहुत सारे बर्ड्स के नाम दिए हुए हैं, पिक्चर दिए हुए हैं। इन बर्ड्स का हमें नाम लिखना है, गुजराती लैंग्वेज में लिखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मुर्गा, मुर्गे को बोलेंगे कुकडो। फिर दूसरा है मोर, मोर को मोर ही बोलते हैं। तीसरा कबूतर। चौथा कौवा, जिसको कागडो बोलते हैं। पांचवा ये बगुला है, जिसको बगलो बोलते हैं। ये तोता है, इसको पोपट बोलते हैं। गिद्ध है, जिसको गिद्ध बोलते हैं। और ये उल्लू है, और उल्लू को क्या बोलते हैं, घुवड बोलते हैं। उल्लू को क्या बोलते हैं, घुवड। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। स्टोरी से पहले एक यहाँ दिया है, कौन कोनी नकल करे छे, यानी कौन किसका नकल कर रहा है। यहाँ लिखा है वर्गना बे जूथ पाडो, एक जूथ वर्गमा बेसे, बाहर गैला जूथना बालको बे बेनी जोड़ी बनावसे, जोड़ी बनेल बालको एक बीज विषय बोलसे, एम जेम के नीलम अने हेतवानी जोड़ी होय तो नीलम वर्गमा जय हेतवी होयना अभिनय करशे।
नीलम हेतवानी जेम बोले चाले लखे वर्गમાં બેઠેલું જૂથ नीलम कोण बनेल छे ते ओलखे। तो ओलखे मतलब इसमें ये कह रहा है कि क्लास में जितने बच्चे हैं ना उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। फिर उसमें से जिस पार्ट में डिवाइड किए कुछ बच्चों को बाहर ले जाइए, फिर बाहर बच्चे हैं उनमें से एक को अंदर लाइए, एक एक्टिंग करेगा दूसरे बच्चे की, और जो क्लास में बैठे बच्चे हैं वो बताएंगे कि ये किसकी एक्टिंग कर रही है। मतलब जो बच्ची आएगी या जो बच्चा आएगा वो लिखने का, उसके चलने का, बोलने का एक्टिंग करेगा, और क्लास में बैठे बच्चे ये बताएंगे कि किसकी नकल कर रही है, कौन है। तो इसमें वही एग्जाम्पल के साथ बताया हुआ कि 2 लड़कियां जैसे नीलम और हेतवी, और नीलम जैसे क्लास के अंदर जाएगी वो हेतवी का अभिनय करेगी। हेतवी कैसे बोलती है, चलती है, लिखती है, और क्लास में बच्चे बैठे फिर बताएंगे कि क्या किसकी कर रही है। नेक्स्ट वही है તમારા મનમાં નોટમાં વર્ગના કોઈ એક વિદ્યાર્થીનું નામ लिखो, પછી એની સ્ટાઇલ નથી या વારમાંથી 8-10 વાક્યો વાંચો। વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને પૂછો મેં કોની કેમ વાંચ્યું, કોની જેમ વાંચ્યું। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि आप एक किसी भी स्टूडेंट का नाम लिखिए और फिर उसके स्टाइल में बात कीजिए, उसके बारे में 8-10 वाक्य बताइए, और फिर क्लास में बच्चे बैठे हुए बच्चों से पूछिए कि ये किसके बारे में बोला जा रहा है। नेक्स्ट चलिए एक बहुत ही अच्छी हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं। इस स्टोरी को लिखने वाले हैं, इनका नाम है गिजू भाई बघेला। जो ये लिया गया है स्टोरी पशु पक्षी ग्रंथ माला माथी से लिया गया है। ठीक है, तो हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था तमारो मत आपो मतलब अपना वोट दीजिए, उसी के बारे में नेक्स्ट स्टोरी वही है कि सब लोग कैसे वोटिंग देके काम करते हैं। तो पंखनी पहली महासभा यानी पक्षियों की पहली महासभा। झाड़ अने टेकराओ 5 लथी सूरज दिखायो। झाड़ और जो छोटी पहाड़ी होती है टेकरी, उसके पीछे से सूरज दिखाई दिया। पक्षियों सूरज देवना दर्शन करी महासभाना स्थान में आवा। मतलब पक्षियों ने सूरज भगवान का दर्शन किया, और फिर क्या हुआ, जहाँ पर भी ये महासभा आयोजित होने वाला था उस जगह पर आए। फिर क्या है, बराबर बड़नी भीड़ जमी हती, मतलब बहुत भीड़ जमा हुआ था जिस जगह पे ये मीटिंग होना था। मंडप चित्कार भर्यो हतो। शांति अने व्यवस्था व खानवा एवा हता। वहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे सब लोग शांति से बैठे हुए थे, व्यवस्थित करके बैठे हुए थे। ऐसा नहीं कि हमारी क्लास में होता है ना, टीचर चली जाती हैं क्लास में तो हम गप्पे मारना चालू कर देते हैं, हल्ला करना चालू कर देते थे, वैसे बिल्कुल भी नहीं था। फिर नेक्स्ट लाइन है, प्रमुख नी दरखास्त मुक्ता काका कौवाए गंभीर वाणी थी कहियो। तो प्रमुख के दरखास्त के लिए जो काका कौवा थे उन्होंने गंभीर भाषा में वाणी में बोला। एकत्र थयेला पक्षी ब्रदर्स अने पक्षी सिस्टर्स, यानी यहाँ पर जितने भी एक जगह यहाँ आए हुए हैं पक्षी ब्रदर और पक्षी सिस्टर्स। हूँ आपनी सभाना प्रमुख पद माटेनी दरखास्त मुकवा ऊभे थयो छू। मतलब हम सब लोग प्रमुख पद के लिए इस सभा में एक जगह इसके लिए उपस्थित हुए हैं। प्रमुख माटे सौथी योग्य गरुड़ राज लागे छे। मतलब प्रमुख पद के लिए सब में से सबसे योग्य आदमी या योग्य पर्सन कहिए, उसमें उसको कौन लग रहा है, गरुड़ राज लग रहे हैं। कोई एनाथी अजान नहीं, और इनसे कोई अनजान भी नहीं है, सब लोग जानते हैं। प्राचीन काल थी तेमना दादानु नाम जानीत्यु छे, और प्राचीन काल से इनके दादा के नाम सब लोग जानते हैं। अने एक ने ज विष्णु भगवान वाहन थवानु मान मलेल छे, और इन्हें भी और गरुड़ को विष्णु भगवान का वाहन माना जाता है, तो उनको ये दर्जा भी मिला हुआ है। तेमनो ऊंची पर्वत तो थी यहीं आवी अपनी सभा शोभावी छे। उन्होंने ऊंची पर्वत से यहाँ आके हमारे
जो भी मीटिंग है उसकी शोभा बढ़ाई है। ते माटे खरेखर आपनो तमेनो आभार मानवो घटे छे, तो हम सब लोग इनका आभार मानते हैं इसके लिए। लाल लोही जेवी लटकाती झालर हलावता टकरिए ऊभा थई कहूँ, मतलब लाल ऊपर क्या होता है, जैसे ब्लड रेड उसकी कलगी रहती है, और झालर जो होता है लटकाया हुआ, क्या कौन सा वो होता है पक्षी, वो होता है मुर्गा। तो मुर्गे ने कहा, भाई काका कौवाना मते हूँ टेको आपू छू, मतलब मैं काका कौवा के इस मत से मैं सहमत हूँ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, कू ने को तथा कुडुक कुडुक ने टाऊ टाऊ ना आवाज़ साथे दरखास्त मंजूर थई। तो सभी पक्षियों ने अपने अपने लैंग्वेज में, किसी ने कू किया, किसी ने को किया, किसी ने कुडुक किया, किसी ने टाऊ टाऊ करके सब ने अपनी इस पर मंजूरी दे दी कि हाँ भाई, इस महासभा के जो भी चीफ होंगे, जो भी प्रमुख पद के लिए जो उम्मीदवार जिन्हें भी जस्ट कहा गया गरुड़ को, सबने वोटिंग करके हाँ कि इसके प्रमुख हम गरुड़ ही होंगे। नेक्स्ट लाइन में है, चटक मटक चाले चलतो लीलो पोपट उबे थयो। तभी चटक मटक पोपट तोता तभी खड़ा हुआ और बोला, डाली कान ठाल वाली गर्दन हसावी तेने उप प्रमुखनी दरखास्त मुक्ता हत कहू। तो उसने फिर बोला कि मैं अब उप प्रमुख के दरखास्त के लिए खड़ा हुआ हूँ। सो सभा में पधारेला भाइयों ने बहनों, सभा में पधारे हुए भाई और बहनों, मने उप प्रमुखनी दरखास्त मुकावानी आपे जे तक आपी छे ते माटे आपनो आभारू छू। तो मुझे जो यह आपके सामने उप प्रमुख का जो भी नेम है वो रखने का जो सौभाग्य मिला है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत थोड़ा शब्द माँ हूँ तेमनी ओल खाना कराविश साह मिर्गनु मूल रहठान अफ्रीका छे। मतलब मैं बहुत कम शब्दों में इनके बारे में बताता हूँ। जो साह मिर्गनु मतलब ऑस्ट्रिच जो है वो कहाँ का रहने वाला निवासी है, अफ्रीका का है। एनु सुंदर रूप जोई आप खरेखर खुश थया ज हंसो, और इतना सुंदर रूप कि आप उसको मतलब देख के खुश हो जाओ। एना पीछा एटला तो सुंदर छे कि इंग्लैंडना राजापन अने पोतनी टोपी माँ खोलसे से, और मतलब इसका पंख इतना सुंदर है कि राजा अपने टोपी में इसके पीछे उसको खोसते हैं। ठीक है। इना इंडा पवित्र गनाए छे, और इनका जो अंडा होता है वो पवित्र माना जाता है। मुसलमानों तेने पीरनी जगहों टांगे छे, और मुसलमान जो उनके पीर स्थान होता है वहाँ पर ये लोग उसको टांगते हैं। एक इंडू मोटा चिमड़ा जेवडो थाय छे, और एक जो इनका अंडा होता है वो बहुत बड़ा होता है। एना लंबा गाला माथी गमे तो चीज झट पसार थई जाए छे। साहब दौड़वा घना होशियार गनाए छे, और ये दौड़ने में बहुत होशियार माने जाते हैं। खरेखर उप प्रमुख थवा तयो बराबर लायक छे, और ये उप प्रमुख के स्थान के लिए बराबर लायक है। शाह मिर्ग उप प्रमुख तरीके चुटियाया एटले सभानु कामकाज आगल चाल्यू। अब सबने क्या किया कि अब चुन लिया इनको, जो ऑस्ट्रिच थे उनको, ऑस्ट्रिच को उप प्रमुख के रूप में चुन लिया, और फिर सभा का काम क्या हुआ, आगे बढ़ा। घूं घूं करता कबूतर भाई ने दरखास्त मुकी। अब कबूतर कैसे करता है, घूं घूं, तो घूं करते कबूतर ने बोला, खरेखर आपनो एक बाहोश निशानबाजनी ज़रूर छे, हमें भी एक बहुत निशानेबाज की ज़रूरत है। हूँ घारू छे कि बाज ए कामने माटे पूरे लायक छे, और मुझे लगता है कि बाज इस काम के लिए पूरा लायक है। ये निशानबाज छे। तो बाज क्या होते हैं, बाज बहुत अच्छा निशाना लगाते हैं।
માટે જે શિકારી લોકો તને પાલી તેની પાસે બીજા પક્ષીઓનો શિકાર કરાવે છે। जो शिकारी होते हैं ये बाज को पालते हैं ताकि बाज जो होता है वो बहुत अच्छा शिकार करते हैं। एमनो खातरी छे ये हेतवी तेओ हमारा जेवा गरीब भाइयों शिकारी उथी बचाव से। तो यदि हम बाज को रखेंगे तो बाज क्या होंगे कि खतरे के समय हम जैसे गरीब भाई को बचा सकते हैं। तो ची ची टू टू कूक कूक ना पुकारो साथे कबूतरनी दरखास्त 100वें स्वीकारी। सभी ने ची ची टू टू कू कू करके कबूतर की जो भी एप्लीकेशन थी, दरखास्त थी, उसे सबने एक्सेप्ट कर ली। नेक्स्ट है कागड़ना टोलीमा माथी एक मोटो कागड़ो भाषण करवा ऊभे थयो। कागड़ की जो कौवे की टोली थी उसमें से एक जो बड़े कौवे थे वो भाषण देने के लिए खड़े हुए। तेनो कहो, उन्होंने कहा, मारी काला पक्षी वाली कौमना प्रतिनिधि तरीके भाषण करवा हुए ऊभे थयो छू। मैं मतलब अपने जो ब्लैक कम्युनिटी है, जो काला कौवा है, उसके तरफ से मैं भाषण देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारी कौमें शहरे सुधारनु सुंदर काम करियू छे। सुधारने में मतलब बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारी आखी कौमें मानस जातनी गंदगी ने एठवाड दूर करवा जे मेहनत उठावी छे। हमारी पूरी कौम है जो मनुष्य जाति की जो गंदगी है उसको दूर करने के लिए बहुत मेहनत करती है। तेवी मेहनत दुनिया ना कोई सुधारी खताए नहीं उठावी होए। और दुनिया में और कोई ये काम नहीं करता है जो हमारी जाति करती है। जो अमारू काम एक जो दिवस बंद राखिए तो मानव जातना मांदी पड़ी मरी जाए। तो क्या हुआ कि यदि उनका काम एक दिन भी बंद कर दिया जाए तो मानव जात में मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। आखा गाममा मारे रोग थाय चारों कोर दुख थई पड़े। तो और पूरे गांव में क्या हो जाएगा, रोग फैल जाएगा। क्यों फैल जाएगा? क्योंकि जो क्रो होते हैं ना, वो मरे हुए जो एनिमल्स होते हैं, जो मर जाते हैं एनिमल्स होते हैं, उनको खा जाते हैं और उनको खा के भी वो उसको क्लीन करते हैं और बचे हुए चीज़ भी खाते हैं। क्रो ओमनीवोरस होते हैं, वो सब कुछ खाते हैं। चारों कोर दुख ही दुख थाई पड़े, और चारों तरफ क्या हो जाएगा, दुख ही दुख हो जाएगा। क्योंकि यदि वो चीज़ें क्लीन नहीं होंगी तो उस पर क्या होगा, जर्म्स ग्रो होंगे तो फिर बीमारियां फैलेंगी तो चारों तरफ दुख ही होगा। यही बात ये कौवा समझाने की कोशिश कर रहा है। हमारी कौमना नारी मंडल तरफती हूँ एक बीज बात रजू करूँ छू। लेकिन मैं अपने तरफ से जो नारी मंडल हमारी जो औरतें हैं उनके तरफ से मैं एक बात रखना चाहता हूँ। पनो बैठली कोयल बनाऊँ हमारी कागड़ी बायोनो हैरान करे छे। जो कोयल है वो हमारी क्या होता है, जो फीमेल कौवे हैं उनको परेशान करती हैं। तो यो हमारा मालामा पेशी जाई पोताना इंडा अमार इंडा भेगी मुकी नासी जाए छे। वो क्या करती है कोयल की, हमारे घोंसले में घुस जाती है, हमारे अंडे को फोड़ देती है और वो अपना अंडा रख जाती है। ने हमारी भोली कागड़ी बाइयो लुचानी इंडा से भी हैरान था इससे, और जब वो तो उनका अंडा फोड़ देती है और कौवा क्या होता है, कोयल के अंडों को सेवते रहती है और उसे तब पता चलता है जब उस अंडे से बच्चे निकलते हैं। बात में कोई ठहराव थवानी जरूर छे। मतलब इस पर कोई भी आपको डिसीजन लेना चाहिए। कागड़नी दरखास्त ऊपर पाछल थी विचार करवानू ठहरावी काम आगल चाल्यू। मतलब जो कागड़ी थी उसके एप्लीकेशन के ऊपर बाद में विचार करने का ऐसा डिसीजन लेके फिर काम आगे चालू कर दिया गया। काबरे पक्षीनी जातमा प्रेमनो गुण विकसे एटला माटे कबूतर अने सारसनी वातो करी। मतलब जो मैना पक्षी की जो जात थी उसके में प्रेम के गुण विकसे, ऐसा बात कबूतर और सारस कर रहे थे। पक्षियों तेमना जेवा प्रेमी थवी एवी दरखास्त मुकी ते बोली। तो सभी पक्षियों में से
उसके प्रेम की बात के दरखास्त के बारे में बोले, सारस और सारस के बारे में। सारस सारसी जरापन छूटी रही सकता नहीं, सारस और सारसी अलग नहीं रह सकते हैं। बघो वक्त साथे ज रहे छे, सभी समय वो एक साथ ही रहते हैं। एवो एमने प्रेम छे, उनमें इतना प्रेम है कि बेमाथी एक मरी जाए तो बीजू झूरी झूरी ने मरी जाए। तो सारस और सारसी में इतना प्रेम होता है कि यदि एक सारस या सारसी मर जाता है तो दूसरा भी उसके गम में मर जाता है। एवो प्रेम तो अकल वाला मानसोमापन जेवा नथी मालतो, और इतना प्रेम तो अकल वाले मनुष्य में भी नहीं देखा जाता है। ठीक ना, तो ये वही चीज़ बता रहे हैं, सारस और सारसी के बारे में बता रहे हैं। बघा पक्षियों काबर भाई ने आनंद थी बघाविली घा, सभी पक्षियों ने काबर की मैना जो बहन थी मैना बाई ने की सबकी बात लेकर खुश हुए, आनंद हुए। छेवटाना ठहरामा घूघड़ने रातनु चौकीदार निमवामा आयु, और उसके बाद रात में किसकी चौकीदारी की बारी आई? घुवड़। घुवड़ हमने पढ़ा था ना, किसको बोलते हैं घुवड़? उल्लू। तो रात में उल्लू की चौकीदारी की बारी आई। सौ खुश थया, सब लोग खुश हो गए। महासभानु काम पूरू थयो, और महासभा का काम पूरा हो गया। तो बाल मित्रों, ये स्टोरी कितनी अच्छी थी। एक मीटिंग थी जिसमें सारे पक्षी को अलग अलग काम बताया गया, सबको हेड चुना गया, उनकी प्रॉब्लम सुनी गई। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और इसके जो क्वेश्चंस आंसर है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।